गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज एक और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक में लाया हूँ जो आपको करोड़पति बना देगा। और आपको इसे जल्दी ही ले लेना चाहिए। मैंने तो ले रखा है बड़ी क्वांटिटी में। जीटीएल इंफ्रा है ये। बहुत बड़ा वैल्यूम आ रहा है। 10 करोड़ से ऊपर का वैल्यूम आ रहा है इसमें। अपर सर्किट लग रहे हैं पर डे। कर्ज बहुत छोटा कर्ज है। 90 लाख का, शायद 1 करोड़ से कम। कंपनी भी बड़ी है। 1819 करोड़ की कंपनी, 1800 करोड़ की कंपनी। ईयरली रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू भी ठीक चल रहा है, स्टेबल है अपना। प्रॉफिट्स जो है अभी ईयरली लॉस में है। नेटवर्थ भी ईयरली में, वो भी लॉस में है। अब आते हैं क्वार्टरली में क्या है। तो क्वार्टरली में प्रॉफिट्स जो है 2023 के मार्च तक सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, उसके बाद से लॉस कम हो गया है, लेकिन अभी भी लॉस में है कंपनी। क्वार्टरली में रेवेन्यू भी जो है वो ठीक ठाक सही है। ये कंपनी क्या है, ये शायद टावर लगाने के लिए जो ज़मीन है वो प्रोवाइड करती है, लोगों को लीज पे देती है। तो शहर के सेंटर में है या पहाड़ के, जो भी कोई वहाँ पे जो भी एरिया हैं उसके ऊंचा एरिया, सेंटर का एरिया, जहाँ से हर जगह एक सा सिग्नल पहुँचे। और इसको लॉस इस वजह से हो रहा था कि चाइनीज़ कंपनियां जो है वो सब, इनका बिजनेस उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था। तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनियों पे रोक लगाया, तो इनको बिजनेस मिलना शुरू हो गया है। कर्ज भी इन्होंने घटा दिया है, अब तो बिल्कुल ख़त्म पे आ गया। पहले तो इसमें कर्ज काफ़ी दिख रहा था, करीब 1300 करोड़ का कर्ज था। अभी कर्ज ख़त्म पे आ गया, इसीलिए कंपनी जो है अपर सर्किट लगाने लगी है, वॉल्यूम आने लगा है इसमें। सिर्फ कर्ज ख़त्म होने से इसमें जो है दौड़ आई है। प्रॉफिट्स अभी बनने, अब बनेंगे जब कर्ज मुक्त हो गई तो प्रॉफिट्स भी आने ही लगेंगे। कर्ज भर दिया है तो प्रॉफिट आए, तभी तो कर्जा भरा है। डिलीवरी, जीटीएल इंफ्रा ही है ना ये। हाँ, जीटीएल इंफ्रा की डिलीवरी है। हाँ, 55, 60, 46% के करीब की डिलीवरी चल रही है। वही है, डिलीवरी आ रही है 50% से ऊपर, तो धीमे धीमे ये शेयर उड़ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 100% बाय कम्युनिटी कह रही। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। और कर्ज की क्या कहानी दिखा रहा है इसमें, तो कुछ थोड़ा सा एनुअल में देखते हैं, कुछ थोड़ा कर्ज इसमें दिख रहा है। 1 करोड़ में है ना ये आंकड़ा, तो 0.77 मतलब 77 लाख रुपए ही हुआ कर्जा एक तरीके से तो। ईयरली में लॉस चल रहे हैं, 18 करोड़ का लॉस चल रहा है, 1800 करोड़ का लॉस। क्वार्टरली में लॉस है, यहाँ भी लॉस ही लॉस है, बढ़ रहा है घट रहा है। रेवेन्यू क्वार्टरली का वही है, जैसा वहाँ पे था वैसे ही लगभग यहाँ भी आ रहा है डाटा। वो एक ही जैसा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है यहाँ पे।
प्रमोटर कितना बता रहे हैं? अरे ये मैं यहाँ देखूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए इसका हाई जो है रहा है 106 रुपये 50 पैसे। 15 पैसे तक गिर के गया है ये स्टॉक। प्रमोटर सिर्फ 3 साढ़े 3%, वो भी प्लेज्ड। म्यूचुअल फंड ने इसमें खरीदारी कर रहा है म्यूचुअल फंड। डोमेस्टिक वाले तो बहुत बड़ा हिस्सा लिए बैठे हैं। डीआईएस 45%, हर 3 महीने की एक कैंडल है, ये 45% हिस्सा खरीद रहे हैं। मतलब उन्हें इस कंपनी के भागने की, इसके की दौड़ने की, प्रॉफिट में आने की, बड़ी बनने की उन्हें बड़ी उम्मीद है। एफआईआईज का छोटा हिस्सा है, वो भी अपना एफआईआईज यहाँ पे रिटेलर है 50%। ये आ गया इसका चार्ट। तो चार्ट में इसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये इसके सपोर्ट हैं, ये इसके रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस अभी जो है ये, इसको अभी ब्रेकआउट कर नहीं पाया है, ये पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर ये वाला जोन है, करीब 2.5 रुपए के अंदर वाला जोन। अभी यहाँ तक आएगा, इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट कर लेगा तब। और फिर बड़ा जोन है ये वाला, ये जोन बैठेगा 6 रुपए के आसपास, 6-7 रुपए। ये 3 टारगेट हैं इसके, 7 रुपए तक। हम मंथली पे जाके देखते हैं। मंथली में 7 के बाद फिर आ जाता है ये 29-30 रुपए वाला टारगेट, ये 40-45 रुपए वाला लेवल। ये लेवल जब तोड़ लेगा तब फिर इसमें जो है लंबी चाल आएगी। और वो टूटेंगे तभी जब कंपनी प्रॉफिट्स भी दिखाएगी। तो धीमे धीमे जैसे जैसे प्रॉफिट्स दिखेंगे वैसे वैसे ये तोड़ेगी। कर्ज मुक्ति की ओर है ही है। कर्ज मुक्ति ज़रूरी है, मार्केट कैप बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट्स आने चाहिए, यही 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। का मैं अपना वाला चार्ट देखूँ अगर तो यहाँ तो वॉल्यूम कम दिखा रहा है, ऐसा कैसे? 10 करोड़ का वॉल्यूम, हाँ यहाँ आया, 10 करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है। मतलब 10 करोड़ का वॉल्यूम। अब ये जो भी हों बड़े प्लेयर्स हैं, एफआई हों, डीआईएस हों, माल उठाने वाले म्यूचुअल फंड हों, तीनों ही उठा रहे हैं, क्योंकि तीनों ही इसमें मौजूद मौजूद हैं। तो तीनों की मौजूदगी ये बता रही है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं चल रहा है, कंपनी ठीक जा रही है। कोई भी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये लोग उसमें दिखते नहीं हैं। जैसे कि वो कंपनी थी यूनिटेक, 550 रुपये के भाव से शेयर खुला और गिरता ही चला गया। इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर गड़बड़ी है। गिरता ही चला गया, नीचे आ गया 98-1 रुपये के भाव तक का।
ये इसका चार्ट है। मंथली चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। यही सीखने की चीज़ है। देखिए, मंथली चार्ट में डाइवर्जेंस हैं। एक डाइवर्जन बना था 2021 के 10वें महीने, 11वें नवंबर वगैरह में, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से ये चला नहीं, रह गया चलते चलते। हाँ, वॉल्यूम की कमी की वजह से लटक गया ये। अभी दोबारा फिर से जो है बने डाइवर्जन, तब से ये चल पड़ा, क्योंकि अब की बार इन्होंने कर्ज मुक्ति जो कर ली है लगभग। फिर वीकली देखते हैं क्या है। हम्म। मंथली चार्ट पर डायवर्जन होना बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। आरएसआई भी जो है 50 के ऊपर है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आरएसआई 65 से ऊपर है। डेली में 60 से ऊपर है। और स्टोचैस्टिक भी क्रॉस कर रहा है। एमएससीडी भी क्रॉसिंग की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है देख के। जिस तरीके से ये बड़े वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, इसके नीचे आने की अब संभावना नहीं है। बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। छोटे स्टॉक में बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एक बार पहले भी आ चुका है। 34 करोड़ का वैल्यू है ना ये। यहाँ पे कितना है? हाँ, 10 करोड़, हाँ 10 का ही 34 करोड़ की गिरावट आई थी इसमें। 20 करोड़ का वैल्यूम आया था। तो भाई ये ज़बरदस्त स्टॉक है, ये शेयर मार्केट के हीरे हैं। और ये बहुत तेज़ चलेंगे। 5-5% के अपर सर्किट लगाएंगे, उसके बाद शायद 3% या 1.5% कुछ ऐसे ही। अब नए नियम बन गए हैं, पहले से 5% के अपर सर्किट थे। 20-20% के थे पहले, दो लगा सकते हैं, उसके बाद फिर 10-10% के चार, उसके बाद फिर 5-5% लगते थे। अभी कुछ सेबी ने नियम वगैरह कुछ परिवर्तन किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, टॉप होल्डर्स में जीटीएल के पास जो है 0% है। ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड रखे हुए 3-3.5%। डियाज में देख लीजिए इसमें कौन कौन लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12% उठाए। सेंट्रल बैंक बैंक ने ज़्यादातर इस कंपनी के शेयर ले रखे। ओवरसीज बैंक, आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी, आईएफसीआई। पब्लिक में भी कुछ हैं, एचयूएफ, क्लियरिंग मेंबर, डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, ये सब हैं। म्यूचुअल फंड वालों के नाम नहीं है। वेरी बुलिश टेक्निकल रेटिंग।
यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का R1 R2 R3 रेजिस्टेंस, S1 S2 S3 सपोर्ट। बीटा हाई चल रहा है। अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट्स। तो अब इसमें देखते हैं क्या स्पीड रहती है इसकी चलने की। मुझे लगता है जैसे यूनिटेक चल रहा है, महीने में 100% की स्पीड से भागता है वो। हो सकता है ये भी वैसी कुछ स्पीड दिखाए। वॉल्यूम तो ऐसा ही बोल रहा है, बाकी देखिए क्या रहती है स्पीड। मैक्सिमम 100% की स्पीड है। वैसे बीच में करेक्शंस भी आएंगे, कभी कभी 15 दिन के करेक्शन, महीने भर का भी करेक्शन आ सकता है। 2-3 महीने अगर भाग गया तो उसके बाद 1 महीने का करेक्शन भी आ सकता है। लेकिन ये तेज़ी से पैसे को जो है ग्रो करेगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा जब आप इसमें बने रहेंगे तो। और इसमें बने रहना है। इसका हाई जो था वो 100 कितना था, 106 रुपये 50 पैसे। तो 106 रुपये 50 पैसे आएगा। फिर इसके डबल होगा, कम से कम 200 रुपये, 210 रुपये के भाव तक आपको बने रहना है। वो आएगा भाव, वहाँ तक बने रहेंगे तभी कंपाउंडिंग का बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बस ख़त्म करता हूँ वीडियो। गुड बाय।